जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पीएलसी की पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंड गेट और गेट का लैडर डायग्राम हम लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर पे कैसे बनाते हैं। लॉजिक्स प्रो जो एलन ब्रेडले का सॉफ्टवेयर है। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट का लॉजिक डायग्राम। तो चलिए देखते हैं। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है और ये इसका लैडर डायग्राम है, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। नॉट गेट में इन्वर्स फंक्शन होता है, मतलब अगर इनपुट हमारा ऑन है तो आउटपुट ऑफ मिलता है, और अगर इनपुट हमारा ऑफ है तो आउटपुट ऑन रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे इन्वर्स फंक्शन होता है वहाँ पे हम एनसी नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। ये मैंने सब पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पीएलसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस पर आप जाके सारे वीडियोस पिछले देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट में क्या होगा कि हम सिंपल एक एनसी लेंगे और एक आउटपुट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस पर हम एनसी लगा देते हैं। ये है नॉर्मली क्लोज, जिसको हम बोलते हैं एग्जामिन इफ ओपन। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं एग्जामिन इफ ओपन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये हमारा एक एनसी कॉन्टैक्ट आ गया। इसके बाद हमें आउटपुट चाहिए तो हमने यहाँ पे एक आउटपुट लगा दिया। ठीक है, चलिए अब एड्रेसिंग कर देते हैं, इसको हम इनपुट दे देते हैं। तो लेट्स से कि ये i:0/0 है, तो इसको यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। इसको हम लिख भी सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ पे आउटपुट का भी एड्रेस दे देते हैं। आउटपुट हम दे देते हैं इसको i2/0। ठीक है, अब ये एनसी है, मतलब जब तक ये ऑफ कंडीशन में है ये कॉन्टैक्ट इसका क्लोज रहेगा, नाम ही इसका नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। ऑनलाइन किया हमने, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, रन मोड पे आ गए। अब देखिए, अभी हमारा इनपुट ऑफ कंडीशन में स्विच जो है वो हमारा ऑफ है, लेकिन आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे हम इनपुट को ऑन करते हैं, देखिए हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। यहाँ पे आप देखें तो आउटपुट ऑफ हो गया, मतलब जब इनपुट हमारा 0 था तो हमें 1 मिल रहा था, और जब हमने 1 कर दिया तो 0 मिल रहा है। फिर से देखिए, अभी हमारा ऑन कंडीशन में, मतलब हमने इसको 1 कर दिया है तो आउटपुट 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए आउटपुट हमारा ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉट गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। ठीक है, फिर से देखिए, ऑन किया तो हमारा आउटपुट ऑफ हो गया, ऑफ किया तो आउटपुट हमारा ऑन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट के साथ में एक नॉट गेट लगा होता है, मतलब एंड गेट का जो भी आउटपुट होता है उसका इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, a इंटू बी, तो इसका नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, a इंटू बी का बार। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों इनपुट को अलग अलग लेना है, तो इसको हम डिमॉर्गन्स थ्योरम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है a बार प्लस b बार, मतलब a का इन्वर्स प्लस b का इन्वर्स। और मैंने आपको वीडियो में बताया था शॉर्टकट कि अगर बीच में प्लस लगा है इसका मतलब है कि हमें इनपुट को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और अगर सिंपल a है या इनपुट कोई भी है तो वहाँ पे मैनुअल लेते हैं, और अगर उसका इन्वर्स है मतलब बार है तो वहाँ पे हम एनसी कॉन्टैक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a बार प्लस b बार, मतलब जो हमारा इनपुट a होगा उसका भी हम लोग एनसी यूज़ करेंगे, और जो इनपुट b है उसका भी हम एनसी यूज़ कर रहे हैं, और बीच में प्लस सिंबल है, मतलब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे 2 एनसी चाहिए होगा जो पैरेलल में कनेक्ट करना है, और आउटपुट होगा। तो ये हमारा नैंड गेट का लैडर डायग्राम है। चलिए इसको भी बनाते हैं। फाइल पे गया, हमने न्यू ले लिया। तो पहले ऑफलाइन कर लेते हैं और फिर हमने न्यू ले लिया। ठीक है, ये नया आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पे एक एनसी लगाना है, मतलब एग्जामिन इफ ओपन। तो यहाँ पे हमने इस पे ये ध्यान रखना है आपको कि इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, अब हमें इसके बाद चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमें आउटपुट चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करने के बाद आउटपुट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें पैरेलल में एक एनसी और लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रंग ब्रांच ऐड कर देंगे। ठीक है, वो हमें कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके बाद ये एक ब्रांच आ जाएगी और यहाँ पे हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, अब हमें एक एनसी यहाँ पे चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और एक एनसी पे क्लिक कर देंगे, एनसी हमारा आ जाएगा। ठीक, चलिए अब एड्रेसिंग करते हैं। तो एड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पे हम ट्री में जाते हैं, इनपुट पे आते हैं और मान लीजिए इसको हमने दे दिया i:0/0 सॉरी i1 और इसको हमने दे दिया i1 1। ठीक है, तो ये 0 और ये 1 हो गया, हमारा 2 इनपुट हो गया और इसको हम आउटपुट भी दे देते हैं। तो यहाँ हमने इसको आउटपुट का एड्रेस दे दिया हमने, ये हमारा आउटपुट का एड्रेस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब पहले इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या कहती है। ट्रुथ टेबल कहती है कि अगर हमारा कोई भी इनपुट 0 होगा, चाहे दोनों इनपुट 0 हों या कोई भी एक इनपुट हमारा 0 होगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा, और जब दोनों इनपुट हमारे ऑन होंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जब हमारे दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच या दोनों स्विच ऑफ होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब दोनों स्विच को हम ऑन कर देंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो इसको पहले हम ऑनलाइन आ जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, रन मोड में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अभी क्या है, हमारे दोनों स्विच यहाँ पे आप देखिए है ना, हमने क्या लिया था i10 और i11, तो यहाँ पे देखिए i1 का 0 ये और 1 ये। अभी हमारे दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में है, लेकिन हमें आउटपुट मिल रहा है। और ट्रुथ टेबल भी यही कह रही थी कि अगर दोनों ऑफ होंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम कोई भी एक ऑन करते हैं, देखते हैं। चलिए हमने इसको ऑन कर दिया तो क्या हुआ, ये तो ऑफ हो गया, मतलब यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट खत्म, ओपन हो गया, नॉर्मली ओपन हो गया अभी, क्योंकि नॉर्मली क्लोज था, जैसे हमने ऑन किया ये कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, और हमें आउटपुट मिलेगा। चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और दूसरे को, इसको ऑफ करके दूसरे को ऑन करते हैं। तो देखिए जब हमारा एक दूसरा स्विच भी हमने ऑन कर दिया तब भी हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक, सिर्फ एक कंडीशन में हमको आउटपुट नहीं मिल रही थी, कब, जब हमारे दोनों इनपुट ऑन थे। चलिए एक इनपुट ये ऑन है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। देखिए जैसे हमने दोनों इनपुट को ऑन किया, अगर आप देखें दोनों यहाँ पे रेड है, ये दोनों इनपुट ऑन है, और जब ये दोनों इनपुट हमने ऑन किया तो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। और ट्रुथ टेबल भी यही कह रही थी कि आइदर बोथ इनपुट्स आर 0, मतलब दोनों इनपुट हमारे 0 हैं, और एनी वन। ठीक है, मतलब ए या बी में से कोई भी एक हमारा ऑफ होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, जब दोनों ऑन होंगे तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गई यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी भी देख लेते हैं, जो आज हम तीसरा गेट देखेंगे, नॉर गेट। ठीक है, तो चलिए नॉर गेट की लॉजिक गेट भी देख लेते हैं। नॉर गेट क्या कहता है, नॉर गेट क्या कहता है, नॉर गेट में हम क्या करते हैं, और के साथ नॉट गेट लगा देते हैं, मतलब और का जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसका इनवर्स फंक्शन मिलेगा। और क्या कहता है, a प्लस बी, तो नॉर क्या कहेगा, a प्लस बी का इनवर्स, तो इसको भी हम अलग अलग करते हैं, तो ये होता है a इनवर्स इंटू बी इनवर्स, मतलब a बार इंटू बी बार। अब फिर वही कहानी यहाँ पे आ गई कि दो इनपुट है, मल्टीप्लिकेशन है मतलब सीरीज में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सीरीज में, तो हमने दो इनपुट लगाया a और b सीरीज में। अब हमें ये देखना है कि इनपुट हमारा एन होगा या एनसी होगा, तो ए का भी इन्वर्स है और बी का भी इन्वर्स है, मतलब हमारे दोनों जो इनपुट होंगे वो एनसी होंगे। ठीक, तो सिंपल हम दो एनसी कॉन्टैक्ट लगा देंगे, दो एनसी स्विच लगा देंगे और साथ में आउटपुट ऐड कर देंगे और हमारा नॉर गेट हो जाएगा। नॉर गेट क्या कहता है कि जब दोनों ऑफ होंगे तभी आउटपुट मिलेगा, कोई भी एक ऑन या दोनों ऑन कर देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक एनसी लगा दिया, ठीक, और इसके बाद एक फिर से एनसी लगा दिया और इसके बाद हमने एक आउटपुट लगा दिया। ठीक, चलिए इसकी भी एड्रेसिंग कर देते हैं। तो एड्रेसिंग करने हम इनपुट पे गए और हमने इसको दे दिया i10 और इसको दे दिया i1 का 1। ठीक है, और आउटपुट हम दे देते हैं, आउटपुट की भी एड्रेसिंग कर देते हैं। ये हमने आउटपुट की भी एड्रेसिंग कर दी। ठीक है, चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं, इसको ऑनलाइन करते हैं, डाउनलोड करते हैं,
रन मोड पे आते हैं, ठीक है, और अब वेरीफाई करते हैं। देखिए अभी दोनों ऑन कंडीशन है, मैं दोनों पहले ऑफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या कह रही थी कि जब दोनों इनपुट हमारा ऑफ होगा तो आउटपुट मिलेगा, और जब कोई भी एक ऑन होगा या दोनों ऑन होंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमारा दोनों ऑफ कंडीशन में, मतलब दोनों जीरो हैं, तो देखिए आउटपुट मिल रहा है हमें। यहाँ पे देखिए आउटपुट ग्लो कर रहा है रेड में, यहाँ पे भी देखिए येलो कलर से दिखा रहा है, ठीक है। अब हम कोई भी एक ऑन करते हैं। चलिए हमने पहले 1 को ऑन किया, देखिए 1 के ऑन करते ही हमारा आउटपुट ऑफ हो गया, है ना। मतलब जैसे हमने इसको 1 किया आउटपुट 0 हो गया। चलिए इसको 0 करते हैं, इसको 1 करते हैं, देखिए फिर हमें आउटपुट 0 मिल गया। अब हम दोनों को ऑन करते हैं, मतलब दोनों 1 करते हैं, फिर भी हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर रहा है नॉर गेट की। तो आज हमने नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट का लैडर डायग्राम बनाया, उसको वेरीफाई भी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स और एक्स नॉर की बात करेंगे कि उसके लैडर डायग्राम कैसे बनेगा और उसकी ट्रुथ टेबल हम कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।